ओम शांति। आज 7 मई 2023 है और प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की मुरली की रिवाइज डेट है 26 नवंबर 1994 और मुरली की हेडलाइन है परमात्म पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप, सहज योगी जीवन। आज बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक पर विशेष श्रेष्ठ भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। सर्व बच्चों का भाग्य तो सदा सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन आज विशेष 3 लकीर चमक रही हैं। एक है परमात्म पालना के भाग्य की लकीर और दूसरी है बेहद के ऊंचे ते ऊंचे पढ़ाई के भाग्य की लकीर। तीसरी है श्रेष्ठ मत प्राप्त होने के भाग्य की लकीर। ये कितनी बड़ी बात है कि हमको संगम युग पर डायरेक्ट शिव बाबा से, परमात्मा से हमें परमात्मा का प्यार, परमात्मा की पढ़ाई और परमात्मा की मत गाइडेंस हमें प्राप्त होती है। बाप, टीचर, सदगुरु तीनों रूप इसमें है। चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, हर एक को इस जीवन में ये 3 प्राप्तियां होती ही हैं। पालना भी मिलती, पढ़ाई भी मिलती और मत भी मिलती है। इन तीनों द्वारा ही हर आत्मा अपना परिवर्तन और भविष्य बनाने के निमित्त बनती है। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को किसकी पालना मिल रही है? परमात्म पालना के अंदर हर सेकंड पल रहे हो। जैसे परमात्मा ऊंचे ते ऊंचे हैं, तो परमात्म पालना भी कितनी श्रेष्ठ है। और इस परमात्म पालना के पात्र कौन बने हैं और कितने बने हैं? ये बाबा कहते हैं अपने भाग्य को देखो कि इतना ऊंचा भाग्य परमात्मा स्वयं, और पात्र कौन बने? कोटों में को मैं आत्मा हूँ, तो विशेष नहीं हो गई? बाबा ने कहा सारे विश्व की आत्माएं बाप कहती हैं, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती। और आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं इस भाग्य के पात्र बनती हो। सारे कल्प में यही थोड़ा सा समय परमात्म पालना मिलती है। दैवी पालना, मानव पालना ये तो अनेक जन्म मिलती है, लेकिन ये श्रेष्ठ पालना अब नहीं तो कब नहीं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि सोचते तो बहुत हो लेकिन स्मृति में कम रखते हो। सोचना स्वरूप बनना है या स्मृति स्वरूप बनना है? स्मृति स्वरूप बनने वाले हो ना, तो एक बात भी स्मृति में रखो कि अमृत वेले आपको कौन उठाने वाला कौन है? बाप का प्यार उठाता है। दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ है और बाप स्वयं मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूरेहान करते हैं, शक्तियां भरते हैं। तो हर दिन का आदि कितना श्रेष्ठ है। बाप की मोहब्बत से उठते हो कि कभी कभी मजबूरी से भी उठते हो। यथार्थ तो मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। अमृत वेले से बाप कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ। बाबा, ये जो भाग्य है, इस भाग्य को देखिए, ये भी एक भाग्य है कि अमृत वेले बाबा हम बच्चों के साथ रूहान करते हैं, उठाते हैं। बाबा कहते हैं सोचो कौन उठा रहा है, तो कितने स्नेह से आपको उठाता है, मजबूरी से नहीं, स्नेह से उठाता है। तो स्नेह से जो उठाता है बाबा हम बच्चों को, तो वो भी तो एक भाग्य है। बाबा ने कहा तो जिसका आदि इतना श्रेष्ठ है, तो मध्य और अंत क्या होगा? श्रेष्ठ होगा ना। बाप दादा देख रहे थे कि कितना पालना का भाग्य वर्तमान समय बच्चों को प्राप्त है। जितना प्राप्त है उतना फायदा उठाते हो? बाबा ने जितनी पालना दे रहा है तो हम उसका उतना उजूरा देते हैं। बाप के प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप ही है सहज योगी जीवन। जिससे प्यार होता है उसके लिए मुश्किल परिस्थिति या मुश्किल कोई भी बात देखी सुनी नहीं जाती। तो बाप ने भी मुश्किल को सहज बना दिया, सदा सहज है।
तो सदा ही पुरुषार्थ की गति तीव्र हो। आज बहुत जब सहज है, सदा सहज है, तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ की गति भी सदा तीव्र है। आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ है और कल थोड़ी परसेंटेज कम हो गई, तो क्या सदा सहज कहेंगे? सदा मुश्किल कौन बनाते हैं? स्वयं ही बनाते हो। कारण क्या है? सोचने की तो आदत है, लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कार कभी इमर्ज रखते हो, कभी मर्ज हो जाते हैं, क्योंकि स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप, सोचना ये समर्थी स्वरूप नहीं है। स्मृति समर्थी है। विस्मृति में क्यों आ जाते हो? बाबा ने कहा आदत से मजबूर हो जाते हैं। जहां मजबूत है वहां मजबूरी नहीं है। जब ओरिजिनल आदत विस्मृति की नहीं है, आदि में स्मृति स्वरूप प्रारब्ध प्राप्त करने वाली देवताएं हो, योग लगाने का पुरुषार्थ नहीं करते, लेकिन स्मृति स्वरूप की प्रारब्ध प्राप्त करते हो। फिर बाबा ने कहा बाप दादा चार्ट चेक करते हैं तो लकीर कभी ऊंची कभी नीची, कभी कोई दाग होता है, कभी जीवन के कागज में कोई दाग नहीं भी होता है, और कोई समय दाग ही दाग, एक पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा दाग ही नजर आते हैं। क्यों? एक तो गलती हो जाती है, लेकिन गलती होने के बाद भी उसी गलती को सोचते रहते हो। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, कई रूप से बात को छोड़ते नहीं हो। बात आपको छोड़कर चली जाती है, लेकिन आप बात को नहीं छोड़ते हो। जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो, यथार्थ स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो, तो दाग के ऊपर दाग लगते जाते हैं। पेपर का टाइम कम होता है, लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार होने के कारण पेपर का टाइम बढ़ा देते हो। सेकंड पूरा हुआ और निर्विकल्प स्थिति बन जाए, ये संस्कार इमर्ज करो। नहीं, बाबा कहते हैं व्यर्थ चिंतन जो करते हैं, क्या, क्यों, कैसे, अपने एक तो गलत किया, गलत के ऊपर और गलत। बाप दादा बच्चों का खेल देखते रहते हैं। सारे दिन में क्या क्या खेल करते हो, ये रात्रि को चेक करते हो ना। माया के खिलौने बड़े आकर्षण वाले हैं, तो उन खिलौनों से खेलने लग जाते हो। पहले तो प्यार से माया खेल कराती है, और खेल कराते कराते जब हार खिलाती है तब होश में आते हो। मेजॉरिटी में एक विशेष शक्ति की कमी रह जाती है। कभी बहुत अच्छे चलते हो, कभी चलते हो, कभी उड़ते हो, आगे बढ़ते हो, लेकिन फिर नीचे क्यों आ जाते हो? इसका विशेष कारण क्या है? तो बाबा ने कहा परिवर्तन शक्ति की कमजोरी। समझते भी हो कि ये यथार्थ नहीं है, लेकिन परिवर्तित होने की कमी हो जाती है। ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन में आ गए। अब कोई कहेंगे कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, सभी अपने को बीके लिखते हो ना। हम ब्राह्मण हैं, ये समझते हो ना। ब्राह्मण जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं, उसमें परिवर्तन करने की शक्ति आवश्यक होती है। जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो समझते भी हो कि ये व्यर्थ है, लेकिन व्यर्थ संकल्पों का बहाव इतना तेज होता है जो अपने तरफ खींचता जाता है। तो बाबा ने हमें कहा व्यर्थ कि परिवर्तन, पहला विशेष परिवर्तन है स्वरूप का परिवर्तन। मैं शरीर नहीं लेकिन आत्मा हूँ, ये स्वरूप का परिवर्तन है, ये आदि परिवर्तन है। पहली परिवर्तन शक्ति स्वरूप का परिवर्तन, स्वभाव का परिवर्तन। पुराना स्वभाव पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है। स्वरूप का परिवर्तन, स्वभाव का परिवर्तन। समझते भी हो कि ये मेरा स्वभाव यथार्थ नहीं है, और ये स्वभाव समय प्रति समय धोखा भी देता है, ये भी समझते हो, लेकिन फिर भी स्वभाव के वश हो जाते हो। फिर अपने बचाव के लिए कहते हो कि मेरा भाव नहीं था, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं चाहता या चाहती नहीं हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव है।
ब्राह्मण बन गए तो जन्म बदल गया, संबंध बदल गया, माँ बाप बदल गए, परिवार बदल गया, लेकिन स्वभाव नहीं बदला। फिर रॉयल शब्द कहते हो कि मेरी नेचर है। उसको हम क्या कहते हैं, लीगलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये मेरा नेचर है, बचपन से ऐसा है, शुरू से ही ऐसा है। तो पहली कमजोरी स्वरूप का परिवर्तन, दूसरा स्वभाव का परिवर्तन, तीसरा संकल्प का परिवर्तन। सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। कई समझते हैं बस आधा घंटे के तूफान था, आधा घंटा 15 मिनट चला, लेकिन आधा घंटा व 15 मिनट की कमजोरी संस्कार बना देती है ना। जैसे शरीर में अगर कोई बार बार कमजोर होता है तो सदा के लिए कमजोर बन जाता है, तो 15 मिनट कोई कम नहीं है। संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, तो ऐसे अलबेले नहीं बनो। ये कहते हैं इतना ही तो किया, इतनी 2 मिनट की तो बात थी, हमने इतना ही तो टाइम लगाया। तो बाबा कहते हैं ये खेल जो सारे दिन में करते हो उसको चेक तो करो। बिंदी लगाने लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परिवर्तन शक्ति। परिवर्तन शक्ति वाला सदा ही निर्मल और निर्माण रहता है। जैसे पहले भी बाप दादा ने सुनाया कि मोल्ड होने वाला ही रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड की निशानी है वो मोल्ड हो जाएगा। तो चेक करो कि परिवर्तन शक्ति समय पर काम आती है या समय बीत जाने के बाद सोचते ही रहते हैं। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता है, विचारों में भी सहज रहेगा। आगे बढ़ते सेवा में भी रहते हो ना, सेवा में भी विघ्न रूप क्या है? मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होती हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया? तो उसको रियल गोल्ड कहेंगे। मेरापन आ गया, मेरापन आना अर्थात अलॉय मिक्स होना। तो बाबा ने इस प्रकार, बाबा ने टीचर्स से भी मुलाकात करी और प्रश्न हैं 2। सबसे बड़ा खजाना कौन सा है जिससे ही ज्ञान और योग की परख होती है? सबसे बड़ा खजाना है खुशी। चाहे कितना भी ज्ञान हो, योग हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं तो ज्ञान ठीक नहीं है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, खुशी गायब नहीं हो सकती। दूसरा प्रश्न है, किस लगन के आधार पर विघ्नों की समाप्ति स्वतः हो जाती है? एक बाप दूसरा ना कोई, इसी लगन में मगन रहो तो विघ्न टिक नहीं सकता। विघ्न है तो लगन नहीं है। विघ्न भलाए लेकिन उसका प्रभाव न पड़े। राइट। फिर बाबा ने आज हमें वरदान दिया, स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भव। मेहनत से मुक्त होने के लिए बाप के स्नेही बनो। ये अविनाशी स्नेह ही अविनाशी लिफ्ट बन उड़ती कला का अनुभव कराता है। लेकिन यदि स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलती और लिफ्ट काम नहीं करती। जैसे लाइट बंद होने से, कनेक्शन ख़त्म होने से लिफ्ट द्वारा सुख की अनुभूति नहीं कर सकते, ऐसे स्नेह कम है तो मेहनत का अनुभव होता है। इसलिए अविनाशी स्नेही बनो। ये बहुत अच्छा बाबा ने बताया कि जो वरदान में जो स्नेह है ये लिफ्ट का काम करता है। अविनाशी स्नेह, अविनाशी चढ़ती कला का, सदा चढ़ती कला, खुशी में उड़ते रहेंगे। स्लोगन है, अपने स्नेह को पक्का रखना है। स्लोगन है, शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।